नमस्कार। सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान में आज बात करेंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है, अपनी माँ के उदर से निकल कर उसकी गोद से पलता बढ़ता है, और जब वो पैदा होते के समय उसको ज्योतिषी को बुलाकर और उसका जन्मपत्री बनाया जाता है, और जन्मपत्री से उसको उसके प्लानिटरी पोजीशन एट द टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए पर्सन, वो ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियाँ, भिन्न भिन्न क्या क्या हैं, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस योग का पता लगा देते हैं। तो देखिए, और थोड़ा सा जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी कुंडली बनाते हैं, और कुंडली को फिर बृहद रूप से जन्मपत्री में भी वही देखते हैं, और छोटा सा ये इसमें देखते हैं, ब्रीफ में देखते हैं। और उसके बाद से जब कुंडली होती है तो डिटेल में बृहद तरीके से उसको देख करके ग्रहों की स्थिति, क्या क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ग्रह कहाँ स्थित हैं, वो किस चीज़ बात का पता लगाया जाता है कि बच्चा बड़ा होगा उसका भाग्य कैसा होगा, धनवान होगा वो कितना धनवान होगा, बलवान होगा और विद्वान होगा कि नहीं, यही सब देखा जाता है। और उसके भिन्न भिन्न पहलुओं पर उसके जीवन में उसके गुणों का, उसके चरित्र का अवलोकन किया जाता है, और ग्रहों की दिशा से, ग्रहों की दशा से और ग्रहों की स्थितियां से ये सारी चीज़ों का पता उसके जीवन में भिन्न भिन्न घटनाओं दुर्घटनाओं का पता लगाया जाता है। एक बड़ा रहस्यमयी बात है कि हर जो ग्रह है, सारा ग्रह एक जगह पर फल अच्छा नहीं देता है। सभी ग्रह, जैसे सारे ग्रह है, 9 ग्रह है ना, तो वो सारे जगह में अच्छे अच्छे फल नहीं देते हैं, कहीं खराब देते हैं, कहीं वो इंडिपेंडेंट अच्छा फल देता है, कहीं जो है वो ग्रह किसी 2 ग्रहों, एक ग्रह से मिल करके, और कोई एक ग्रह जो है 2 ग्रहों या 1 ग्रहों से मिल करके वो अच्छा फल देता है। जैसे कभी कभी वो महालक्ष्मी योग बना देता है, धनवान और धन की स्थिति को अच्छा बना देगा, गज केसरी योग बनाएगा, महापुरुष योग बनाएगा। ऐसी एक ग्रह दूसरे से मिलकर, दूसरे के साथ बैठकर एक घर में और कई सारी युतियों का निर्माण करते हैं, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा, भाग्यशाली और अच्छा या बुरा फल जो है उसको प्रदान करते हैं। देखिए, वो क्यों एक घर में सारे ग्रह, जैसा मैंने बताया कि सब जगह अच्छा फल नहीं देते। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप अपने भिन्न भिन्न जब जगहों में मित्रों रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो आपका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो बदल जाता है। यदि आप अपने ससुराल में जाते हैं तो वहाँ आपका व्यवहार कुछ और होगा, बहुत अच्छे व्यवहार करेंगे, चुपचाप, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। किसी मित्र के घर गए, अच्छा मित्र है, घुल मिल है, तो वहाँ आप अपने घर जैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे। यदि आप बुआ के घर गए या बहन के घर गए तो वहाँ आपका व्यवहार बदलता है। कहने का मतलब कि जब स्थान का परिवर्तन होता है तो आपका व्यवहार बदल जाता है ना। ठीक उसी तरह से जब हमारे ग्रह जो हैं, जो एक घर से दूसरे घर में जब जाते हैं तो ये अपनी परिस्थिति और स्थिति के मुताबिक जब वो स्थान का परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन पर उसी तरह का प्रभाव, नकारात्मक सकारात्मक, वो डालते हैं। तो कुंडली देख करके व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं, उसके चरित्र, वो कितना बलवान भाग्यशाली कितना होगा, भिन्न भिन्न स्थितियों का पता लगाते हैं। ये हो गया है कुंडली वाला पार्ट। अब जो आप देख रहे हैं, हाथ आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, उस हाथ को देख करके क्या क्या स्थिति का पता लगा जाता है, जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पामिस्ट्री में जिस जातक के हाथ में इतनी रेखाएं, इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा का सुडौल तरह से अच्छा बिना कटपीट का बना हो, और जहाँ रेखाएं समाप्त होती हैं वहाँ त्रिशूल का निशान बना हो, और एम का साइन जो है वो बना हुआ हो, तो शुक्र पर्वत का उभार हो। शुक्र पर्वत का उभार जो है खुशी का वो देता है। और उसके बाद से है जो हृदय और मस्तिष्क रेखा में एक्स का साइन आपने देखा होगा, वह बना हो, तो किसी भी कार्य को, परमात्मा की कृपा उस पर प्राप्त होती, किसी भी कार्य को बिगड़ने नहीं देता है एक्स का साइन, और वो कैसे न कैसे धन कमा लेता है। एम का साइन संप्रभुता के साथ सुख में वृद्धि और व्यक्ति को यशस्वी बनाता है। त्रिशूल का जो चिन्ह है, जो इस हाथ में हमने देखिए आपको दिखाया हुआ है मस्तिष्क रेखा के एंडिंग में, वह जो है त्रिशूल का जो साइन जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में रहता है
तो वो संप्रभुता के साथ वो व्यक्ति धनाढ़ तो होगा ही होगा, उसकी प्रसिद्धि भी बहुत मिलेगी और ईश्वरीय कृपा का पात्र होता है ऐसे व्यक्ति। तो यह जो मोटा मोटा हमने जो चिन्ह आपको बताया, ये जिस तरह की जो है एक्स का साइन, एम का साइन है, त्रिशूल का बना होना और हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक्स का साइन, तथा जितने पर्वत हैं, स्पेशली ये गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत का उभार, ये जो है उभार अच्छा हो और आपकी जो है शनि की रेखा बड़ी हो, तो व्यक्ति धनवान तो बनता ही बनता है, सुखी और संपन्न उस जीवन में रहता है। तो ये स्थितियां जो है जन्मपत्री देख के या कुंडली देख के या हाथ की रेखाओं को देख करके यही सब बातों का पता लगाया जाता है। हमारे सामुद्रिक विज्ञान शास्त्र में इसी सब बातों का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति आगे चलकर उसका जीवन कैसा होगा। इसी प्राकृतिक रहस्य को उजागर करने के लिए ये भिन्न भिन्न चीज़ें कुंडली और हाथ देख कर के पता लगे। तो आज आपके सामने हमने यह हाथ लेकर उपस्थित हुआ और उसमें बहुत चीज़ जानने की कोशिश की कि भिन्न भिन्न चिन्ह और हाथ की रेखाएं क्या बताती। तो ये जो जैसा मैंने आपको बताया वे सारी चीज़ें हैं, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे वो धनवान, बलवान, बुद्धिमान और सारी चीज़ सर्वगुण से संपन्न बनता है। तो यह वीडियो मैंने सोचा इसीलिए बनाए, और यदि आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कर